सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा मांगे सरकार के सामने नहीं रखता, क्योंकि मैं मांगने में नहीं छीनने में भरोसा रखता हूं। और लोकतंत्र में आपके पास भी 5 साल में मौका आता है कि आप मांगने वाले की बजाय देने वाले बन जाओ। अगर आप अपनी वोट का सही प्रयोग कर लो और अपने बीच के व्यक्ति को जिताकर भेजो। ऐसे तो जब से चुनाव चल रहे हैं आप लोग वोट देते आए हो। पिछले 10 सालों तक शायद आपको चुनाव का मौका नहीं मिला। अब आपके पास मौका आया है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी के लोग यहां अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं, वहां पिछले 7-8 साल से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग भी इस मिट्टी में संघर्ष करके ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां के नेतृत्व को मजबूत किया जाए, उनके हाथों को मजबूत किया जाए और काम करने वाले लोगों को विधानसभा में भेजा जाए। आप ये महसूस कीजिए, जिस तरह सरकार ने वहां बैठ के आपकी जिंदगी का फैसला किया, आपके सामने चैलेंज है कि आप भविष्य में ऐसा कदम न उठाएं कि फिर से कोई सरकार दिल्ली में बैठ के आपके भविष्य का फैसला करे और वो अपने आधार पर तय करे कि जो फैसला उन्होंने किया वो अच्छा फैसला है। मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ के रहने वाली जनता बेहतर जानती है कि यहाँ की समस्याएं क्या है और उनका समाधान क्या है। अगर यही के लोगों के हाथ में ताकत दी जाए और उनको पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए और उनकी मदद की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो शायद जम्मू कश्मीर बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा और खड़ा होकर अपनी तरक्की के रास्ते को, विकास के रास्ते को प्राप्त कर पाएगा। मैं तो पार्लियामेंट के जरिए देश के सभी मुद्दों पर चर्चा करता, लेकिन जहां आजादी से पहले राजकाज युद्धों के बाद बदलता था, हजारों लोग हाथी, घोड़े, बंदूकें, तोपे, तलवारों के दम पे राज बदलते थे। वहां बाबा साहब अम्बेडकर और उनके समकालीन नेताओं, महापुरुषों के संघर्ष से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हक वंचित समाज के लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिला। अब स्थिति ऐसी है कि ना तलवार चलानी है, ना बंदूक चलानी है, ना तोप चलानी है, बस ईवीएम का बटन दबाना है, अपने पक्ष में दबाना है, लोगों को तैयार करना है अपने पक्ष में बटन दबाने के लिए और राजकाज बदल जाता है। जो कल तक कुर्सी में बैठा था, आज वोट ने वो ताकत जनता के हाथ में दी है कि जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसको चाहे उठा के कुर्सी से पटक दे, उसको एहसास करा दे कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती, जनहित की बात को आगे बढ़ाकर ही आप लोग राजकाज कर सकते हो। हमको वोट के सम्मान को, वोट की ताकत को, वोट की अहमियत को जानने समझने वाले लोग हैं। मैं संदेश के तौर पे आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरे बताए हुए 2-3 काम कर लेना। आप देख लेना, जो शख्स आज मेरे बराबर में खड़ा है, ये 8 तारीख के बाद आपको विधानसभा में आपके हितों के लिए लड़ता हुआ दिखाई देगा। मैं इस बात का आपको विश्वास दिला। यहां से जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने बूथ को अगले 2 दिन में तैयार करना है कि आप अपने बूथ पे ज्यादा से ज्यादा वोटें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई सोनू जी के, भाई जसविंदर उर्फ सोनू जी के पक्ष में डलवाने का काम करें। फिर उसके बाद आप अपने बराबर वाले गांव में, यानी कि बराबर वाले बूथ पे जाना और वहां जाके लोगों से अपील करना, अपनी पॉलिसियां बताना और उनसे विश्वास लेना और उनसे कहना कि वो आपकी मदद करें। बहुत छोटा सा एरिया है, अगर आप एक दिन में 3-4 घंटे का भी समय दोगे तो मैं लिख कर देता हूं। इस तरह के समीकरण बने हुए हैं
बात पे गौर करना है कि आपका वोटिंग परसेंटेज मैक्सिमम होना चाहिए।